ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 152 152 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहां अध्याय संख्या 3 श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा, जिसमें 272 छंद है। आज के सत्र में इस अध्याय के भाग 3 में हम सभी छंद संख्या 165 से विषय को आगे श्रवण करेंगे। 165 से लेकर 213 में गोपाल चक्रवर्ती द्वारा हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध, इसकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा व्याख्या की गई है। 214 से लेकर 228 तक हरिदास ठाकुर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के संग रहे हैं, उस कथा का उल्लेख है। एवं 229 से लेकर 272 तक माया देवी द्वारा हरिदास ठाकुर की परीक्षा, इसका वर्णन किया गया है। तो एक एक कथा को हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से स्क्रीन पर शेयर किए गए इन छंदों के क्रमबद्ध श्रवण और पठन से श्रवण करने का आरंभ करेंगे। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हमें स्मरण हो तो रामचंद्र खान द्वारा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अति कृपा पात्र हरिदास ठाकुर के प्रति जो षड्यंत्र किया गया था, उसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया, जहां भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है, वहां एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान को उसके द्वारा किए गए अपराध के प्रतिफल में अधिक अत्यधिक कठोर सजा दी। लिखते हैं आगे, हरिदास ठाकुर चली आई लाचांद पुरे आसिया रहिया बलराम आचार्य घरे। आगे उल्लेख है, हरिदास ठाकुर वहां से जब चलते चलते चांदपुर नामक गांव में आए, वहां पर वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में इस स्थान का परिचय देते हुए बता रहे हैं कि चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्थित है, और चांदपुर में गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर से ठीक पूर्व में पड़ता हुआ स्थान है। और ये दोनों कौन हैं? हमारे षट गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हैं गोवर्धन, और चाचा है हिरण्य। इन्हीं के गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहा करते थे। तो हरिदास ठाकुर जाकर इन्हीं आचार्यों के साथ रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बाद में इस गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया। हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मजुमदार तार पुरोहित बलराम नाम तार। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे, और उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य बताया गया यहाँ पर, यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य। तो चांदपुर के ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों में से बताए जा रहे हैं कि तहसील के जो सरकारी कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जो कहे जाएंगे, खजांची कहे जाएंगे, जो लगान का हिसाब रखते हैं, वो थे ये दोनों व्यक्ति। हरिदास कृपा पात्र ताते भक्ति माने यत्न करी ठाकुर राखला से ही ग्रामे। बलराम आचार्य पर, जो पुरोहित हैं गोवर्धन और हिरण्य के, उन पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्न पूर्वक रखा। निर्जन पर्णशालाय करे न कीर्तन बलराम आचार्य गृह भिक्षा निर्वहन। उस गांव में हरिदास ठाकुर को एकांत फूस की कुटिया दे दी गई, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन हरिदास ठाकुर रियाई करे न दर्शन। तो किस प्रकार गति है विधाता की, भक्त की कृपा हेतुकी की कैसे जीवन में परिवर्तन लाती है। ये रघुनाथ दास जो गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहे थे, जब हरिदास ठाकुर उस गांव में रह रहे हैं और वो
बलराम आचार्य के घर पर निवास कर रहे हैं, तो रघुनाथ दास नित्य हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे। हरिदास से कृपा करे ताहर ऊपरे, से ही कृपा कारण है ल चैतन पाई बारे। स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर उनके प्रति कृपालु थे, और इस वैष्णव के कृपापूर्ण आशीर्वाद से ही वह बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सके। ताहा रघुनाथ दास ठाकुर के बारे में हम बाद में श्रवण करेंगे, पर अभी यहाँ क्योंकि कथा हरिदास ठाकुर की है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ताहा यह हरिदासेर महिमा कथन व्याख्यान अद्भुत कथा सुन भक्तगण। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे, जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। क्या है वो कथा? एक दिन बलराम मिनती करिया, मजुमदारे सभा आइला ठाकुर लैया। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि वे हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदारों की सभा में चले। अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ वहां गए हैं। ठाकुर देखी दुई भाई कैला अभ्युत्थान, पाए पड़ी आसन दिला करी असम्मान। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई तुरंत उठ खड़े हुए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया है। अनेक पंडित सभा ब्राह्मण सज्जन, दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। कहते हैं, उल्लेख करते हुए आगे, उस सभा में अनेक विद्वत जन, ब्राह्मण तथा सम्माननीय भद्र पुरुष थे। हिरण्य तथा गोवर्धन ये दोनों भाई भी महान पंडित थे। तो ऐसा नहीं है कि वे केवल सरकारी कार्य में संलग्न हैं तो उनमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। नहीं, कहा जा रहा है वे स्वयं विद्वान थे। और उन दोनों के द्वारा आयोजित सभा में बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर से निवेदन करके उनको भी लेकर जाते हैं। हरिदास गुण सब कहे पंचमुखे, सुनिया दुई भाई पाइला बड़ सुखे। वहां सारे लोग हरिदास ठाकुर के महान गुणों का बखान करने लगे, मानो उनके 5-5 मुख हों। ये सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। 3 लक्ष नाम ठाकुर करे न कीर्तन, नामेर महिमा उठाइला पंडित गण। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। केह बले नाम है ते हय पाप क्षय, केह बले नाम है ते जीवे मोक्ष हय। उनमें से कुछ ने कहा कि भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य सारे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है। कुछ अन्यों ने कहा भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। तो हरिदास ठाकुर को उपाधि प्राप्त है नामाचार्य की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से। जहां हरिदास ठाकुर उपस्थित है, उत्तम भक्त के लक्षण हमने श्रवण किए, वहां उनकी उपस्थिति के प्रभाव से हरिनाम जप की महिमा वर्णित की जाने लगती है। और हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी ने वहां पर उनको अत्यधिक साधुवाद दिया। ऐसा महिमा मंडल व्याप्त हो गया जैसे प्रत्येक व्यक्ति 5-5 मुख से हरिदास ठाकुर की महिमा कह रहा हो। हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं, जब ये हरिदास ठाकुर ने सुना कि हरिनाम जप भवबंधन से मुक्त कर देता है, पापमय जीवन के फल से मुक्त कर देता है, तो हरिदास आचार्य हमारे कह रहे हैं, हरिदास कहे नामे रे दुई फल नय, नामे र फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। तो हरिदास ठाकुर ने आपत्ति की। उन्होंने क्या कहा, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है, ये तो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये तो साथ में मिलते ही मिलते हैं। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पाप से मुक्ति हो जाती है, ठीक है, उचित है। भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, ये भी उचित है। लेकिन अंतिम फल क्या प्राप्त होता है? अंतिम फल के रूप में तो जो हमारी गंतव्य साधना लक्ष्य होना चाहिए वो है भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होना। आगे उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चेत उच्चय, हसत्यथो रोदिति गायत, उन्माद वनरेत्यति लोक बाह्य।
उल्लेख करते हैं यहाँ पर आचार्य, जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है तो वह उत्तेजित हो उठता है, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करता है, वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 में हरिनाम जब हमें सभी प्रकार के भौतिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक संबंधों से परे, इस शरीर से संबंधों से परे आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से सच्चिदानंद का जो लक्ष्य है, जो भगवान का स्वरूप है, उससे बांध देता है और जीव हरिनाम हमारे जीवन में आनंद दे रहा है, इसका प्रमाण है कि हमारे जीवन में हरिनाम और अधिक करने की उत्सुकता आ जाती है। आगे कहते हैं, आनुषंगिक फल नामे मुक्ति पाप नाश ताहर दृष्टांत यछे सूर्य प्रकाश। मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय, ये दो भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाले गौड़ फल हैं। तो जो पहले सारे यहाँ पर उपस्थित भक्तवृंद कह रहे हैं कि अरे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अरे पूर्ववर्ती पापों से का क्षय हो जाता है, पापों के फल का। हरिदास ठाकुर कहते हैं ये तो मिलते हैं, ये तो गॉड फल है, साइड प्रोडक्ट है। वास्तविकता में भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश के चमकने में पाया जाता है। सूर्य उदित हो गया है, रोशनी, किरणें सर्वत्र प्रवाहित हो रही हैं। आगे छंद संख्या 181 में, अहम संघरत अखिलम सकृत उदयाद एव सकलोकस्य तरणीव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरे नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारित किए जाएं तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप कर्मों को, फलों को दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। तो श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में यह श्लोक उपस्थित है। हरिनाम की महिमा अनंत है। आचार्यों को जब जहां जिस पुराण में, जिस शास्त्र में, जिस भाष्य में अवसर प्राप्त हुआ है, देवी देवताओं ने, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और नारद भी जहां अवसर प्राप्त करते हैं वहां हरिनाम की महिमा का उल्लेख करते हैं। आगे, ए श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण सभी कहे तुम्ही कह अर्थ विवरण। इस श्लोक को सुनाकर हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, जरा इस श्लोक का अर्थ बतलाओ। किंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाएं। हरिदास कहेन यछे सूर्य उदय उदय ना हेते आरंभे तमेर हय क्षय। हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है। चौर प्रेत राक्षस आदि भय हय नाश उदय हैले धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोरों, प्रेतों तथा असुरों का भय तुरंत चला जाता है और जब सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। तो सूर्य प्रकाश के उदय के समकक्ष हरिनाम की महिमा का क्या प्रभाव है, इसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, एछि नामोदय आरंभे पापादिर क्षय उदय कहले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय। इसी तरह यह प्रथम संकेत की भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जब जागृत हो चुका है तुरंत पापमय जीवन के फलों का क्षय कर देता है और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। तो जैसे चोरों का, पापियों का, लुटेरों का भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही पूर्ववर्ती पाप में जीवन के फलों का क्षय हो जाता है जीवन में जब निरपराध जब जागृत हो जाए और भगवान के चरण कमलों पर प्रेम युक्त सेवा जागृत हो जाती है।
मुक्ति तुक्ष फल है नामाभास है ते। मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जबकि जागृति के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है। मुक्ति बहुत श्रेष्ठ नहीं कही गई है आध्यात्मिक जीवन में, भक्तिमय जीवन में। भक्तिमय जीवन में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति तो निश्चित रूप से हो ही जाती है, पर सेवा करने का अधिकार वह श्रेष्ठतर है। म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान नाम के पवित्र उच्चारण को जीवन में स्थान दिया और फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष रूप से उसने भगवान को नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। तो भाव कुभाव, पिछले सत्र में भी मैंने ये छंद कहा था, तुलसीदास बाबा बड़े सरल शब्दों में जीवों को जागृत करते हुए कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि दशम। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, श्रद्धा रहे जिस प्रकार से भी हम हरि नाम लें, वो हमें जीवन में जागृति देता ही देता है। ये मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे देते। कहते हैं यहाँ पर, जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार नहीं है वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जाती है। अनर्थ निवृत्ति हो जाती है जीवन से, ये मुक्ति है। कोई सांसारिक लालसा हमारे जीवन में नहीं रह गई, ये निवृत्ति है। हमारे जीवन में विचारों की, कार्यों की, लक्ष्यों की, परिणामों की स्पष्टता है, ये मुक्ति है। पर इन सब से परे हमें सतत संग प्राप्त हो भगवत कृपा का, भगवान की सेवा का, ये भक्ति है। और इसलिए आचार्य इसकी कामना करते हैं। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्यकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाम। ये भागवतम का श्लोक है, हमने इसको पहले भी श्रवण किया है। यहाँ चैतन्य चरितामृत में आचार्य पुनः प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, यदि मैं सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य या एकत्व, इन मुक्तियों को अपने भक्तों को प्रदान भी करूं तो भी वे मेरी सेवा की तुलना में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। कपिल मुनि कह रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 13 में, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान जैसा सदैव प्राप्त करना, सामीप्य के लिए यहाँ पर कहा गया, तो भी मेरे भक्तों को वो नहीं चाहिए होता है। हरिदास ठाकुर यहाँ पर इसलिए हरिनाम जप महिमा का वास्तविक लाभ क्या है वो बता रहे हैं। तो पुनः विषय पर आते हुए, गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन मजूमदार घर से आरिंदा प्रधान। हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदार के घर पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति सरकारी मुख्य कर संग्राहक था। तो विषय चल रहा है यहाँ पर, हम सभी को स्मरण रखना है, गोपाल चक्रवर्ती ने जो हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया है वो श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोपाल चक्रवर्ती प्रवेश कर रहे हैं कथा में। वह हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदार के घर पर मुख्य कर संग्राहक थे। तो एक अधिकारी थे, वे उन दोनों के नेतृत्व में कार्य करते थे। गौणे रही पातसा आगे आरिंदा गिरी करे 12 लक्ष मुद्रा से ही पातसा ठाई भरे। ये गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहते थे और कर संग्राहक के रूप में उनका काम था 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना। परम सुंदर पंडित नूतन यौवन नामा भाषे मुक्ति शूनी नाहैल सहन। उनका सुंदर शरीर था, वह पंडित थे, वो युवावस्था को प्राप्त थे, किंतु वो इस कथन को सहन नहीं कर पाए कि मात्र नामाभास से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार मुक्ति बहुत विशद, बहुत भव्य, बहुत उच्च स्तर का विषय है और केवल नामाभास से, भगवान के पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण की झलक मात्र से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये उनको सह्य नहीं हुआ। तो वैष्णव के रूप में हम सभी जानते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित उच्चारण करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति कहा गया है वृंदावन के प्रत्येक साधक के घर पर दासी बन के, मुक्ति वृंदावन में दासी बनकर साधक के घर पर खड़ी होती है। पर कि मुझे मुक्ति भी जहां मुक्ति मांगती है वो स्थान भक्ति का कहा गया है। और मुक्ति के लिए आचार्य कहते हैं हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
विल मंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। कोई दृढ़ श्रद्धा तथा आदर से युक्त शुद्ध भक्त है तो मुक्ति उसके द्वार पर किसी भी तरह की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहती है। पर मायावादी इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ है ये शरीर नश्वर है, ये जगत नश्वर है, कर्म फल परिणाम इन सब से परे। वो कहते हैं मैं भी स्वयं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ, और तुम भी भगवान हो, और इसलिए सब भगवान भी शक्ति की अधीन है। इस प्रकार की जो व्याख्या करते हैं मायावादी, उनको मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ लगती है, पर वैष्णव आचार्य कहते हैं मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है। तो इसलिए उनको यह उचित न लगा। किनको? गोपाल चक्रवर्ती को। वो कहते हैं, क्रुद्ध हैया बल से सरोष वचन, भावो के सिद्धांत सुन पंडितेर गण। यह युवक गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर के कथन सुनकर अत्यधिक कुपित हुए। उन्होंने तुरंत उनकी आलोचना की। हे विद्वज्जनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। कोटि जन्म में ब्रह्म ज्ञान है यही मुक्ति न, यही कहे नामा भाषे से ही मुक्ति है। यह करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब भी उसे मुक्ति नहीं मिलती, और फिर भी ये व्यक्ति कहता है कि मुक्ति केवल नामाभास से प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहन के रे करह संशय, शास्त्र कहे नामाभाष्य मात्र मुक्ति है यह। तो हरिदास ठाकुर ने उनसे कहा, आप संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से पवित्र नाम की झलक प्राप्त करके मुक्ति पा सकता है। क्या मुक्ति हमारा अंतिम गंतव्य होना चाहिए? वो उनसे, हरिदास ठाकुर विनम्रता पूर्वक प्रत्युत्तर में कहते हैं, भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुक्ष है, अतएव भक्त गण मुक्ति नहीं लय। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का भोग करते हैं उनके लिए मुक्ति अतीव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं रखते। तत्साक्षात्करणाल आलाद विशुद्धाप्ति स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर का रूप धारण कर लिया। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथाकथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। हरि भक्ति शुद्धोदय से उद्धृत ये श्लोक है। अर्थात ब्रह्मानंद जो ध्यान धारणा तपस्या पर ब्रह्म में संलग्न ऋषि मुनि हैं, उनका कहना है कि ये सुख तो गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है, जबकि भगवान की भक्ति में रहकर उनकी सेवा करना, उनके संग रहना, वह दिव्य आनंद से भरा हुआ महासागर है। तो गाय के खुर के चिन्ह में कितना जल आएगा, वो मुक्ति कहा जा रहा है, और दिव्य आनंद का जो महासागर है वो भक्ति से प्राप्त होता है। तो महासागर और गाय के खुर के चिन्ह में भरा हुआ पानी, इतना अंतर है भक्ति और मुक्ति में। विप्र कहे नामाभाषे यदि मुक्ति न य, तबे तोमार नाक काटी कर निश्चय। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त न हो सके तो आप निश्चय जान लें कि मैं आपकी नाक कटवा दूंगा। हरिदास कहेन यदि नामाभासे मुक्ति न है तबे आमार नाक काटिमु यही सुनिश्चय। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त न हो सके तो निश्चित रूप से मैं स्वयं अपनी नाक काट लूंगा। सुनी सभासद उठे करी हाहाकार, मजुमदार से विप्र करी लधिकार। सभा के सारे सदस्य जिन्होंने चुनौती सुनी वे अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। वे हाहाकार करने हुए उठ गए। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों ने ही उस ब्राह्मण कर संग्राहक को तुरंत डांटा भी। बलाई पुरोहित तारे करीला भर्सन, गटपटिया मूर्ख तुई भक्ति कहाँ जान। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांटा। उन्होंने कहा, अरे तुम मूर्ख तर्कवादी हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो। तो न केवल गोपाल और हिरण्य, क्षमा कीजिए, गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार, अपितु उनके पुरोहित बलराम आचार्य जो हरिदास ठाकुर को इस सभा में लेकर आए थे, उन्होंने भी उनकी निंदा की, गोपाल चक्रवर्ती की। और श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी के अनुसार घड़ा और मिट्टी दोनों एक ही होता है, सारी वस्तुएं एक हैं,
और इन मायावादियों को और सरल सा उत्तर देते हुए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने एक स्थान पर तर्क देते हुए कहा था कि यदि घड़ा और मिट्टी एक है, यदि पका हुआ अनाज और कच्चा अनाज एक है, तो फिर मायावादियों को कच्चे अनाज में ही वो सुख प्राप्त होना चाहिए खाने के लिए। अंतर क्या आ जाता है जब हम अनाज को पका देते हैं? जिस प्रकार कच्चे अनाज और पके हुए अनाज में अंतर है, सुस्वादु होने का, सुपाच्य होने का, वही अंतर होता है मुक्ति और भक्ति में। मुक्ति नीरस है, वो हमें भगवान की सेवा में, उनकी लीला के आनंद में, उनके गुणों के दर्शन में नहीं लगाती। भक्ति हमें वो सब कुछ पके हुए अनाज की तरह सुस्वादु, सरस, सुमधुर लगने लग जाती है। तो ये घड़ा और मिट्टी का उदाहरण, ये पके हुए अनाज और कच्चे अनाज का उदाहरण, ये अंतर है। पर चूंकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गोपाल चक्रवर्ती घटपटिया तार्किक था, निपट भौतिकतावादी था, अतः वह दिव्य भगवत प्रेम के विषय में नहीं समझ पाया। हरिदास ठाकुर तुई कैली अपमान, सर्वनाश हबे तोर न हबे कल्याण। तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, तुम्हें किसी शुभ फल की आशा नहीं करनी चाहिए। बलरामाचार्य क्रोधित हो गए। सुनी हरिदास तबे उठी अचलीला, मजुमदार से ही विप्र त्याग करीला। तब हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए और गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मजूमदारों ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को अपनी नौकरी से हटा दिया। तो हरिदास ठाकुर के उठ के चले जाने के लिए आचार्य यहाँ पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि वास्तव में और अधिक अपराध ना कर दे गोपाल चक्रवर्ती, इसलिए हरिदास ठाकुर वहां से उठकर जाने लगे, क्योंकि तत्क्षण ही दोनों मजूमदारों ने सबसे पहले उसे नौकरी से निकाल दिया। सभा सहित हरिदास पड़ी लचरने, हरिदास हासी कहे मधुर बचने। दोनों मजूमदार सभा के सारे सदस्यों सहित हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़े, किंतु हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी में कहा, तोबा सवा दोष नाही एई अज्ञ ब्राह्मण, तार दोष नाही तार तर्क निष्ठ मन। सरलता पूर्वक हरिदास ठाकुर कहते हैं आप सबका कोई दोष नहीं है, निस्संदेह इस अज्ञानी तथाकथित ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह शुष्क चिंतन तथा तर्क का अभ्यस्त है। तर्केर गोचर नहे नामे महत्व, कोथा है ते जानी बेसे एई सब तत्व। कोई व्यक्ति मात्र तर्क वितर्क से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझ सकता, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ पाया है। यह घर कृष्ण करुण कुशल सबार, हमारे संबंधी दुख ना हो कहार। अब आप सभी अपने अपने घर जाएं, भगवान कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दे, मेरे अपमानित होने के कारण आप दुखी न हो। तो हरिदास ठाकुर के मन में कोई गंभीरता नहीं थी इस अपमान के लिए, इस अपराध के लिए। वे अपने आप को अत्यंत निर्लेप भाव से इन सब में संलग्न किए बिना व्यवहार कर रहे थे। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, क्योंकि वैष्णव विचलित हुए बिना केवल पवित्र नाम के कीर्तन करने में रुचि लेता है, इसलिए उन्होंने किस अपराध को स्वीकार ही नहीं किया। तबे से हिरण्यदास निज घरे आईला, से ब्राह्मण निज द्वार माना कैला। तब हिरण्यदास मजूमदार अपने घर लौट आए और उन्होंने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती घर के भीतर न जाए। 3 दिन भीतरे से ही विप्र कुष्ठ हैला, अति उच्च नासा तार गलिया पड़ीला। 3 दिनों के भीतर उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी उठी हुई नाक गलकर गिर गई। चंपक कली सम हस्त पदांगुली, कोंकण है सब कुष्ठ गेल गली। उस ब्राह्मण के हाथ तथा पांव की अंगुलियां सुनहरे रंग के चंपक की कलियों के समान सुंदर थी, किंतु कोढ़ के कारण वे सब मुरझा गई और धीरे धीरे गल गई। देखिया सकल लोक हेला चमत्कार, हरिदासे प्रशंसित तारे करे नमस्कार। गोपाल चक्रवर्ती की दशा देखकर सारे लोग चकित थे। सबने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की, उन्हें नमस्कार किया। यहाँ पर हमें सावधान रहना चाहिए। गोपाल चक्रवर्ती के लिए हरिदास ठाकुर ने ऐसी कोई प्रार्थना की नहीं की, वो तो अपराध लेना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि यदि वो अपराध ले लेंगे तो जीव और अधिक कष्ट को प्राप्त करेगा। लेकिन क्योंकि गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध कर दिया हरिनाम के प्रति, इसलिए नाम अपराध के प्रति, भक्तों के, वैष्णवों के अपराध के प्रति हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। आचार्य यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, यद्यपि हरिदास विप्र दोष न लईला, तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाईला।
यद्यपि वैष्णवों के रूप में हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के साथ नहीं लिया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बाध्य कर दिया। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे। यह शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी धूर्त द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का गुण यह है कि वे अपने भक्तों की निंदा सहन ही नहीं कर सकते। भगवान शिशुपाल के अनेक अपराध क्षमा करते आ रहे थे, पर जब पहला अपराध उन्होंने वहां उपस्थित युधिष्ठिर महाराज के लिए, वहां उपस्थित नंद बाबा के लिए, क्षमा कीजिए, वहां उपस्थित नारद मुनि के लिए किया, तब भगवान नहीं ले पाए। भक्तों के प्रति अपराध, अम्बरीश महाराज की कथा में हमने श्रवण किया, भगवान नहीं लेते। कोई और मार्ग है ही नहीं। भक्त का अपराध भगवान 100% दंड के साथ ही बदल के देते हैं। किसी भी स्थिति में भक्त का अपराध भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वैष्णव अपराध के प्रति हमें बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मने दुखी हैला बलाई पुरोहित कही शांतिपुर हैला। जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया है तो वे दुखी हो गए। तत्पश्चात हिरण्य मजुमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बतलाकर वे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। तो अद्वैत आचार्य के यहाँ गमन की, उनके संग रहने की ये कथा यहाँ छंद संख्या 214 से 228 तक उल्लेखित की गई है। हरिदास ठाकुर अपने से किसी को कोई कष्ट नहीं होने देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने वहां बलराम आचार्य के यहाँ से प्रस्थान किया है। आचार्य मिलिया केला दंडवत प्रणाम, अद्वैतालिंगन करी करीला सम्मान। ये हमें हमें भ्रमित भी नहीं होना। ये गोपाल चक्रवर्ती को चैतन्य महाप्रभु ने, हम सभी ने श्रवण किया है कि उनके ऊपर बाद में कृपा होगी, लेकिन अपने अपराध के लिए उनका प्रायश्चित भी अनुकरणीय है। तो यहाँ उल्लेख है अब आगे की कथा के रूप में। आचार्य मिलिया केला दंडवत प्रणाम, अद्वैत आलिंगन करी करीला सम्मान। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरिदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। गंगा तीरे गोफा करी निर्जने तारे दिला, भागवत गीता भक्ति अर्थ सुनाईला। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाहन, दुई जना मिली कृष्ण कथा आस्वादन। कहते हैं यहाँ पर हरिदास ठाकुर नित्य प्रति अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन करते, वे दोनों मिलकर कृष्ण विषयक चर्चाओं का अमृत आस्वादन किया करते। हरिदास कहे गोसाई करी निवेदन, मोरे प्रत्यय अन्न देह कौन प्रयोजन। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की भिक्षा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। महा विप्र एथा कुलीन समाज, नीचे आदर करे नवास भय लाज। हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मणों तथा कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, किंतु बिना भय या लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। अलौकिक आचार तो मार कही ते पाई, भय से ही कृपा करिबा याते मोर रक्षा है। हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है। निस्संदेह कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूं, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो देखा जाए तो हरिदास ठाकुर यहाँ पर अद्वैत आचार्य के संरक्षण में हैं और वे नवद्वीप के शांतिपुर स्थान में वहां के समाज के आचरण से भयभीत थे, क्योंकि वहां कुलीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से पूर्ण समाज था। तो हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कहीं ब्राह्मण उनकी आलोचना करने लगे। वो बाद में वैष्णव के रूप में विख्यात हुए, वो सही है, पर हरिदास ठाकुर को भय था कि कहीं अद्वैत आचार्य के संग उनकी घनिष्ठता अद्वैत आचार्य को कठिनाई में न डाल दे। उन्होंने रामचंद्र खान, गोपाल चक्रवर्ती, इन सभी को पूर्व में उनके विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण आचरण करते हुए देखा है, इसलिए वो अद्वैत आचार्य के लिए कोई कष्टप्रद स्थिति नहीं लाना चाहते थे। आचार्य कहे न तुम्ही ना करी भय, से आचर भी यही शास्त्र मत है। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत मत हो। मैं प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार ही कड़ाई से व्यवहार कर
तो श्रील अद्वैत आचार्य उनको आश्वस्त करते हुए कहते हैं हरिदास ठाकुर को कि आप भयभीत न हो, मैं शास्त्र द्वारा अनुमोदित सिद्धांत के अनुसार ही कार्य कर रहा हूं, आप चिंता न करें। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य के कथन का आशय क्या है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। तो यहाँ पर भगवान ने आश्वस्त किया है कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जो साथ में रह रहे हैं, जो साथ में रह रहे हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण तो पठन पाठन अध्ययनशील में स्वाभाविक रूप से है, क्षत्रिय ब्राह्मणों का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त चाहे जो भी हो, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न है, जिनके पास अध्ययन का उतना सम्यक अवसर नहीं है, वे भी यदि मेरी शरण ग्रहण करें तो मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस शास्त्रिक प्रमाण को यहाँ केवल यहाँ स्त्री को निम्न नहीं बताया जा रहा है, यहाँ वैश्य को निम्न नहीं बताया जा रहा है, यहाँ शूद्र को निम्न नहीं बताया जा रहा है। यदि सामान्य सामाजिक मानसिकता में लोगों को लगे भी कि जाति की गुणवत्ता का यहाँ उल्लेख है, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वयं भगवान इसको अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह जाति की, जन्म की श्रेष्ठता का आधार नहीं है, यह विशेष रूप से भगवान के चरणों में सेवा का अवसर प्राप्त कर अपने को स्वयं उसके योग्य बनाने वाले जीवों की श्रेष्ठता की बात की जा रही है। स्वाभाविक रूप से गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार से, गुण कर्म और स्वभाव से देखा जाए, स्त्रियां हो गई, वैश्य हो गए, जो धनोपार्जन में लगे हैं, सेवा वृत्ति में जो लगे हैं, उनके पास अध्ययन अध्यापन का अवसर कम होता है, समय कम होता है, इस अर्थ में यहाँ पर कहा जा रहा है। पर वो भी यदि अपनी समस्त वृत्तियों को भगवत सेवा में लगा दे तो भगवान की कृपा उनको भी समान रूप से प्राप्त हो रही है। एक और हमारे शास्त्रों पर आक्षेप करने वाले, कमियां ढूंढने वाले, कहीं स्त्रियों को निम्न इन सब उदाहरणों से कह देंगे। देखा जाए तो वैष्णव शिरोमणि हमारी व्रज की गोपियां कही गई हैं, शरीर रूप से वो स्त्रियां ही थी। तो ऐसे अधूरे तर्क से हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब भी स्त्रियों को निम्न बताया जाए, या वैश्य या शूद्र, ये स्वभाव और कर्म में जितनी उनकी संलग्नता है उसके अनुसार उनके पास अध्ययन अध्यापन का कार्य अवसर समय कम है, इस अर्थ में कहा गया है। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं प्रामाणिक शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आपके संग व्यवहार में संलग्न हूं, इसलिए मुझे लोक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्ही खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजने एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। अद्वैत आचार्य ने कहा आपको खिलाना तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है, अतएव आप यह श्राद्ध पात्र स्वीकार करें। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उन्हें खिलाया। तो हरिदास ठाकुर के मन में जो संशय था उन्होंने व्यक्त किया और वो इस प्रकार उनके संग रह रहे हैं। उसके बाद उल्लेख करते हैं ये सब श्राद्ध पात्र और उनकी चर्चा करते हुए, कोई किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आश्वस्त करते हैं किसी भी कुल में जन्मा हुआ भक्त यदि निष्ठावान है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, अवैष्णव जगत के मने हई बेमोचन। अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतितात्माओं का किस तरह उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा सारा जगत अभक्तों से भरा हुआ है, उनका उद्धार किस तरह हो सके। तो अद्वैत आचार्य हमारे पंच तत्व गुरु परंपरा में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त, अद्वैत आचार्य को गुरु के रूप में हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी स्थान दिया है, उनका सम्मान किया है। उन अद्वैत आचार्य का कहना है कि वह परिचित है किसको कौन सा कार्य करना है, किसके संग कैसे व्यवहार करना है। कृष्ण अवतारित अद्वैत प्रतिज्ञा करीला, जल तुलसी दिया पूजा करी ते लागीला। समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत आचार्य ने कृष्ण को अवतरित कराने का निश्चय किया था। इस व्रत के साथ भगवान की पूजा करने के लिए वे गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करने लगे। तो ये हमने आदि लीला में श्रवण किया था, भगवान की प्राकट्य के जो बाह्य और गुह्य कारण थे उनमें हमने श्रवण किया अद्वैत आचार्य के इस प्रयास को। हरिदास करे गोफार नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण है बेने तार मन। इस प्रकार हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के निवास स्थान पर जो उन्हें प्रदान किया गया था, निर्जन गंगा तट पर गुफा के रूप में शांतिपुर में, वहां कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप करते रहे। दुई जन भक्त चैतन्य कला
क्षमा कीजिए, दुई जनिर भक्ते चैतन्य कैला अवतार नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। इन दोनों व्यक्ति की भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए। इस तरह सारे जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने भगवान के पवित्र नाम तथा कृष्ण प्रेम का प्रचार किया है। इसलिए यदि हम देखें तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर उम्र में, वयस में, आयु में चैतन्य महाप्रभु से वरिष्ठ हैं, क्योंकि यहाँ उल्लेख करते हैं स्पष्ट रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अद्वैत आचार्य प्रतिदिन गंगा और तुलसी जल शालिग्राम को चढ़ा रहे हैं। हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में नाम जप करके भगवान को अवतीर्ण करने का, जगत के उद्धार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि तब तक जब अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर मिल रहे हैं तब तक चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण नहीं हुए हैं। यह उनके द्वारा की गई प्रार्थना का परिणाम है। यहाँ शब्द प्रयोग किया है, अपनी गुफा में कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। और संग में कौन है? अद्वैत आचार्य, जो समस्त प्राणियों के कल्याण के उद्धार के लिए अत्यधिक चिंतनशील हैं। यार आर अलौकिक एक चरित्र तहार, याहर श्रवणे लोक है चमत्कार। हरिदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना है, इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो विषय परिवर्तित होने जा रहा है, छंद संख्या 228-29 से, उसमें माया देवी द्वारा हरिदास ठाकुर की परीक्षा ली गई है। ये बहुत ही सुंदर सा व्यवहारिक सा संदर्भ है, कथा के रूप में हम सभी इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो एक और चरित्र यहाँ पर, एक और घटना उनसे संबंधित बताई जा रही है। तर्क न करी है तर्का गोचर तार रीति, विश्वास करी या शून्य करी या प्रतीति। और हमें सतर्क कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ऐसी घटनाओं को शुष्क तर्क किए बिना सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। मनुष्य को इन पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए। इस जगत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। हम केवल श्रद्धा के कारण ही उन पर विश्वास कर पाते हैं। एक दिन हरिदास गुफा ते बसिया, नाम संकीर्तन करें उच्च करिया। एक दिन हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। ज्योत्स्नावती रात्रि दश दिक सुनिर्मल, गंगा लहरी ज्योत्स्ना करे झलमल। पूर्णिमा की रात्रि थी जिससे गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं निर्मल तथा प्रकाशमान थी। तो गुफा में जप कर रहे हरिदास ठाकुर। द्वारे तुलसी लेपा पिंडी र ऊपर, गुफा र शोभा देखी लोके जुड़ा ये अंतर। स्वच्छ वेदी पर तुलसी पौधे के से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वो चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट होता। हे न काले एक नारी अंगने आई, ला तार अंग कांते स्थान पीतावर्ण हईला। उसी समय उस सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। तो स्वर्ण के समान आभा से भर गया है, ये कहने का आशय है यहाँ पर। तार अंग गंधे दश दिक आमोदित, भूषण ध्वनि ते कर्ण हय चमकीत। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी और उनके शरीर के गहनों से की झंकार से कान झंकरित हो गए। आसिया तुलसी रसे कैला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी गैला गुफा द्वार। वहां आकर उस स्त्री ने तुलसी को नमस्कार किया और तुलसी की परिक्रमा करके वह उस गुफा के दरवाजे पर आई जहां हरिदास ठाकुर बैठे हुए थे। योण हाथे हरिदास वंदिला चरण, द्वारे वसी कहे किछु मधुर वचन। उसने हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर नमस्कार किया और फिर द्वार पर बैठकर वह अत्यंत मधुर वाणी में बोलने लगी। जग तेर बंधु तुम्ही रूप गुणवान, तव संग लागी मोर इथा के प्रयाण। हे प्रिय मित्र, आप तो सारे जगत के मित्र हैं। आप इतने सुंदर तथा योग्य हैं। मैं यहाँ आपके साथ संग सुख लाभ के लिए आई हूँ। मोरे अंगीकार कर हैया सदय, दीने दया करे ए साधु स्वभाव है। हे महोदय, आप कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरे प्रति कृपालु हो, क्योंकि समस्त साधु जनों का स्वभाव है कि वे दीन तथा पतितों के प्रति कृपालु होते हैं। एतबली नाना भाव कर ये प्रकाश, यहाँ दर्शने मुनिर हय धैर्य नाश। और आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, यह कहकर वह विविध हाव भाव प्रकट करने लगी जिसे देखकर बड़े से बड़े दार्शनिक का भी धैर्य छूट जाता। हमने पुराणों में, शास्त्रों में सौभरी मुनि की, विश्वामित्र की
कथाएं सुन रखी हैं। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय बलि ते लागिला तार तारे हई असदय। हरिदास ठाकुर अविचलित रहे, उनका संकल्प दृढ़ था। वे उन पर कृपालु होकर कहने लगे, संख्या नाम संकीर्तने महायज्ञ मन्ने ताहा ते दीक्षित आमी हई प्रतिदिने। मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम संकीर्तन करने के महान व्रत की दीक्षा ले रखी है। यावत कीर्तन समाप्त नहीं ना करी अन्य काम कीर्तन न समाप्त है ले हाय दीक्षा विश्राम। जब तक तप करने का व्रत अधूरा है तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। जब मैं अपना व्रत समाप्त कर लेता हूं तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तो केवल केवल मनुष्य ही हरिदास ठाकुर की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। रामचंद्र खान द्वारा भेजी गई नगर वधु ही केवल परीक्षा नहीं ले रही है, अपितु हमें पता चलेगा कि ये दिव्य स्त्री कौन है। देवी देवताओं तक हरिदास ठाकुर के इस नाम जप के महात्म की वर्धन की प्रयास में सहयोग करने के लिए परीक्षा ली जा रही है। ये स्त्री कौन है, हमें इनका परिचय प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, द्वारे वशी शून्य तुम्ही नाम संकीर्तन नाम समाप्त है ले करिमुता व प्रीति आचरण। तुम द्वार पर बैठ जाओ और हरि कृष्ण महामंत्र का जप सुनो। जब समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। एत बलि करते हो नाम संकीर्तन से ही नारी वसी करे श्री नाम श्रवण। ये कहकर हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा और इस तरह उनके समक्ष बैठी वह स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। कीर्तन करीते आसी प्रातः काल हईल प्रातः काल देखी नारी उठिया चलील। इस तरह उनके जप करते करते सुबह हो गई और जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई तो वो उठी और चली गई। एई मत 3 दिन करे आगमन नाना भाव देखा याते ब्रह्मा हरे मन। इस तरह वह 3 दिनों तक हरिदास ठाकुर के पास आती रही और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखलाती रही जो ब्रह्मा के लिए मन को भी मोहित कर ले। कृष्ण नामाविष्ट मना सदा हरिदास अरण्य रोदिल हैल स्त्री भाव प्रकाश। हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में तथा कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। इसलिए उस स्त्री ने जो भंगिमाएं प्रकट की वो वास्तव में जंगल में रोने के समान थी। तृतीय दिवसेर रात्रि शेष बेहला ठाकुरेर स्थाने नारी कही ते लागीला। तीसरे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरिदास से इस प्रकार बोली। क्या बोली? 3 दिन वंचिला आमा करी आश्वासन रात्रि दिन नहे तुम्हार नाम समापन। हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूं कि आपका दिन रात चलने वाला यह नाम जब तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हरिदास ठाकुर कहे नामी की करी मुंह नियम करी अचिता के मैं निछाणी मुंह। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे मेरी प्रिय मित्र, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैंने व्रत ले रखा है तो व्रत का कैसे त्याग कर दूं। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार आमी माया करते आई लांग परीक्षा तो मार। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके उस स्त्री ने कहा, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी शक्ति माया हूं, मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हूं। तो भगवान की शक्तियां भगवान की सेविकाएं हैं जो भगवान की कृपा से कार्य करती हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी दैवी शक्ति जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली है उसे पार करना कठिन है, पर जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से प्राप्त कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। विचार करके देखें, इस भौतिक जगत में भी यश के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, वैभव के रूप में, धन सामर्थ्य महत्वाकांक्षा के रूप में भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण जीव को सदैव बांध कर रखते हैं। आसान नहीं है ये। लोग जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाते हैं। बाबा निकलते हैं, हमने अनेक लोगों को देखा है, घर परिवार जिम्मेदारियों उत्तरदायित्वों का त्याग करके निकलते हैं, लेकिन तब भी जीवन वहन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, शरीर का पोषण करना, भरण करना, उसके लिए भी उन्हें प्रयास करना पड़ता है। और समयांतर पर अनेक बार वह अपने आप को माया को समर्पित कर चुके होते हैं, अनजाने में ही सही। जड़ भरत की कथा हमने श्रवण की है, किस प्रकार राजपाट त्याग कर चल दिए, पर एक शावक हिरण के मोह ने उन्हें बांध लिया। तो इसलिए हमें ये कथा सुनते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए इसमें कौन सी विशेष बात है। यदि हम इस उच्च स्तर पर नहीं भी सोच पाते हैं तो एक बहुत सरल सा उदाहरण है।
हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो सबसे पहले अव्यवस्थित होता है वो हमारी साधना है। किसी भी प्रकार का जीवन में परिवर्तन हो जाए, चाहे घटनाओं के रूप में, चाहे व्यक्तियों के संग के रूप में, सबसे पहले हमारी साधना प्रभावित होती है। एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित संख्या में जाप करना यह साधारण कृत्य नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आ रही हैं, तो हमें ये इसलिए श्रील प्रभुपाद और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें सतर्क कर रहे हैं कि हमें ये तर्क से नहीं समझना है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारी साधना, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हर क्षण शास्त्रीय मापदंड के अनुसार रहे, ये आसान कृत्य नहीं है। हरिदास ठाकुर अपने जीवन में इसे पुनः पुनः करके दिखा रहे हैं। ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोही लू, एकेला तो मारे आमी मोही ते नारी लू। तो कह रही है यहाँ पर भगवान की मोहिनी शक्ति माया देवी, मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहित किया है, अन्यों की बात तो जाने दो, पर केवल मैं आपके मन को आकृष्ट नहीं कर सकी। तो जो भगवान, हरदास ठाकुर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करने में लगे हुए हैं, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, स्वयं की इंद्रियों को नहीं, उनकी इंद्रियों को, वह माया से परास्त नहीं होते। अन्यथा कौन कौन, ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर शुद्ध चींटी तक सारे जीव बिना किसी अपवाद के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से आकृष्ट हो जाते हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सभी इंद्रिय संसर्ग की इच्छा से आकृष्ट होते हैं। और इसलिए यहाँ जो भगवान के भक्त के रूप में हरिदास ठाकुर अपने व्यवहार आचरण से कर रहे हैं, वह अद्भुत है, अद्भुत है। आगे उल्लेख है, उसी का व्याख्यान किया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में। आगे उल्लेख है, महाभागवत तुम्ही तोमार दर्शने, तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध है चाहे कृष्ण नाम लईते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। हे महोदय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपके दर्शन मात्र से तथा आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते सुनकर मेरी चेतना शुद्ध हो गई है। अब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ। कृपा कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र जप के आनंद के विषय में मुझे उपदेश देने की कृपा करें। चैतन्य अवतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी है लथन्या। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से भगवत प्रेम रूपी सनातन अमृत की बाढ़ आ गई है। सारे जीव उस बाढ़ में बह रहे हैं। अब सारा जगत महाप्रभु का कृतज्ञ हो चुका है। एवं न्याय ये ना भासे से जीव शार, कोटि कल्पे कभूतार नाही कनिस्तार। जो इस बाढ़ में नहीं बहता उसे धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति का करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं किया जा सकता। अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ नहीं उठा पा रहा है, उसका उद्धार करोड़ों कल्पों तक नहीं संभव है। करोड़ों कल्पों का अर्थ यह हुआ यहाँ पर कि जिन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेकर अपने आप को जब साधना में नियुक्त कर दिया, वह तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा के पात्र हो जाएंगे। एक जन्म में होंगे या अनेकानेक जन्म में, उनकी मुक्ति, भक्ति, साधना संभव है। पर जो नहीं हुए, वो जब जब कल्पों का उदय होगा और जब जब सृजन और सिंहार होगा, उसके साथ व्यक्त और अव्यक्त रूप में आते और जाते रहेंगे। करोड़ों कल्पों में उद्धार नहीं हो सकता, इसका यह आशय है। आगे कहते हैं, पूर्वे आमी राम नाम पाचा शिशिव है ते, तोमा संगे लोभ है ल कृष्ण नाम लेते। पहले मुझे भगवान शिव से भगवान राम का पवित्र नाम प्राप्त हुआ था। अब आपकी संगति के फलस्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। तो भगवान राम स्वरूप में जो लीलाएं करते हैं, उनकी माया देवी यहाँ पर मोहिनी शक्ति कहती है, मैंने संगति प्राप्त की, अब मैं कृष्ण नाम की संगति आपसे प्राप्त करने की आकांक्षी हूं। मुक्ति है तू के तारक हय राम नाम, कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने वाला, अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए आचार्य कई बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, ये राम तीन राम को बतला रहा है। ये राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बता रहा है, ये राम हमारे बलराम को बता रहा है, और ये राम हमारे गुरु आराध्य नित्यानंद प्रभु को बतला रहा होता है। तो जो सतर्क नहीं है इस जगत में, वह हरिनाम का आश्रय नहीं ले सकता, लेकिन जो सतर्क है वह मुक्ति देने वाले से भक्ति देने वाले की ओर अपने आप को अग्रसरित कर ले जाता है।
कई बार शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में मतांतर हो जाता है, पर जो वैष्णव आचार्य हैं वो स्पष्ट करते हैं भगवान शिव राम नाम लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक आश्रय ग्रहण करता है इस जगत के भवबंधन से मुक्त होने के लिए, वह उसे आगे भगवान की सेवा में संलग्न कर देते हैं। महादेव की कृपा से वृंदावन में भी चारों द्वार पर दिशाओं में महादेव उपस्थित हैं, जीव को मुक्ति से भक्ति की ओर अग्रसरित करने के लिए। इसलिए वास्तव में जगन्नाथ और विश्वनाथ में इस बात का कोई संशय नहीं है। ब्रह्म संहिता में हमने दूध और दही का श्रवण किया है। जो जिनकी सामर्थ्य पात्रता नहीं होती बिल्कुल आरंभिक क्षणों में भगवत भक्ति प्राप्त करने की, महादेव उनको अपनी शरण में लेते हैं और क्रमशः उन्हें भक्ति की ओर मोड़ देते हैं। आगे उल्लेख है, कृष्ण नाम देहि तुमी मोरे कर धन्या, आमारे भाषाय यछे एहि प्रेम वन्या। कृपा करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए और मुझे भाग्यशाली बनाइए, जिससे मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में बह एत बलि वंदिला हरिदास चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। इस तरह कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा की और उन्होंने तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो यह कहकर उसे दीक्षा दी। वास्तव में हरिदास ठाकुर माया देवी को भी दीक्षा देते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जब हम सभी कहते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम सभी अपने आप को हरिदास ठाकुर की कृपा का उपदेश पाइया माया चली लाहैया, प्रीति ए सब कथाते कारो ना जन्मे प्रतीत। इस तरह हरिदास ठाकुर से उपदेश पाकर माया अत्यंत प्रसन्न होकर चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा नहीं होती। कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रतीत करिते कही कारण इहार, यहार श्रवणे है विश्वास सबार। इसलिए मैं उन कारणों को बतलाऊंगा कि लोगों को क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी इसे सुनेगा वह श्रद्धालु बन जाएगा। चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेमे लुब्ध हैया, ब्रह्म शिव सन्निकादि पृथ्वी ते जन्मिया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, चारों कुमारों ने कृष्ण प्रेम द्वारा मुग्ध होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। कृष्ण नाम लैया नाचे प्रेम वन न्याय भासे, नारद ब्रह्मादि आसे मनुष्य प्रकाशे। कह रहे हैं यहाँ पर महर्षि नारद तथा प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, नाचते तथा भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए यहाँ है। वास्तव में चैतन्य चरितामृत की लीला में उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि सभी पात्र चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में भाग लेने आते हैं, चाहे वो नारद हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो अष्ट सखियां हो, चाहे वो ग्वाल बाल हो, सभी आते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेमे लुब्ध हैया, नाम प्रेम आस्वादिला मनुष्य जन्मिया। कृष्ण प्रेम से मुग्ध होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में आती हैं और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया है। अन्य का कथा अपने व्रजेंद्र नंदन, अवतरी करे न प्रेम रस आस्वादन। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, औरों की बात तो जाने दो, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण तक हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मय। तो कह रहे हैं इसमें क्या आश्चर्य है कि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना कर रही हैं। भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना तो भगवत प्रेम संभव ही नहीं है। और आचार्य हम लोगों को कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें नींद आने लगती है, भगवान की कथा सुनने लगते हैं तो नींद आने लगती है। तो आचार्य कहते हैं इसमें हमें अपने आप को हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध माया के विरुद्ध होता है और माया के युद्ध के विरुद्ध हम जा रहे हैं, क्योंकि माया देवी का काम है इस जगत में लोगों को बांध के रखना। इसलिए हतोत्साहित न हो। यदि एक समय नाम जप नहीं हो पाया तो जब हमारी इंद्रियां, जब हमारी ऊर्जा, जब हमारी सकारात्मकता, जब साधु संग है, हर क्षण उस भाव में हमें अपने आप को संलग्न करने का प्रयत्न करना है और धीरे धीरे माया देवी इस प्रकार हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। इसलिए हम यदि हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त कर लें, उनको स्मरण कर लें, तो हरिदास ठाकुर ने माया देवी को दीक्षा दी है। वो हमारे जीवन में भगवान की कथा के लिए, रूप के लिए, गुणगान के लिए
सार्थक प्रेरणा देते हैं। चैतन्य गोसाई लीला रहित स्वभाव, त्रिभुवन नाचे गाय पांचा प्रेम भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तीनों लोग भगवत प्रेम के संपर्क में आकर नाचते तथा कीर्तन करते हैं। ये उनकी लीलाओं का स्वभाव है। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कृष्ण आदि आर्यत स्थावर जंग में, कृष्ण प्रेमे मत्त करे कृष्ण संकीर्तने। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर तथा अचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण तक जो जो इसका कीर्तन करता है वह कृष्ण प्रेम से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह प्रभाव है। स्वरूप गोसाई कर चाहिए लीला लिखीला, रघुनाथ दासे मुखे ये सब सुनीला। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से ये सब कुछ सुना है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों में अंकित किया है। तो कोई यहाँ पर कुतर्क करने के लिए आ जाए कि अरे वह तो शांतिपुर में गंगा तट पर निर्जन गुफा में रहते थे हरिदास ठाकुर, तो ये माया देवी आई उपस्थित हुई और ये कृपा अन्यों को कैसे प्राप्त हुई? तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को संदर्भ सहित कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। काणाचा हमने श्रवण किया था जो टिप्पणियां लिखने के लिए अंकित किए पृष्ठ जिसे हम कह सकते हैं, और भगवान की गुह्य लीला के बारे में जगन्नाथपुरी से संबंधित वह स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने की है। तो इसका अर्थ है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर के कृपा पात्र थे उन्होंने इसे श्रवण किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उनके मुख से मैंने श्रवण किया है। से ही सब लीला कही संक्षेप करिया, चैतन्य कृपाते लिखी शुद्र जीव हैया। मैंने उन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। मैंने जो कुछ लिखा है वह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, क्योंकि मैं अपने आप में एक तुक्ष जीव हूं। हरिदास ठाकुरेर कहिलु महिमार कर्ण, याहर श्रवणे भक्ति जुड़ाय श्रवण। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के कण मात्र का वर्णन किया है, इसे सुनकर हर भक्त के कान तुष्ट हो जाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। श्री हरिदास ठाकुर के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लेखनी एक और अध्याय समर्पित करेगी अंत लीला में, जिसे हम आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस अध्याय के साथ ये सत्र भी यहीं पर विराम लेगा। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, असहमति के लिए, जिज्ञासा के लिए आप ग्रुप में या यहाँ वीडियो में जहां भी जैसे भी जुड़े हैं अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।